हेलो एंड वेलकम टू सफल एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम जो है और ज़्यादा देर नहीं है, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इसी के तहत आप लोगों का बोर्ड जो है वो उसने क्या किया है, मॉडल पेपर जारी कर दिया है। मॉडल पेपर आप लोगों का जो है, ये जो मॉडल पेपर है इसी तरीके का आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें जो रहेगा बाबू, आप लोगों को पता ही होगा कि 100 जो है आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप में प्रश्न रहता है और 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और 8 जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है जो सब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, और इसमें से 50 आपको ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, एमसीक्यू में 100 दिया जाता है, उसमें से 50 आपको जो है लिखना है, उसको ओएमआर फिल करना है। और बाकी जो 30 दिया जाता है इसमें आपको 15 लिखना है और इस 8 में से भी 4 लिखना है, यानी कि जितना दिया जाएगा उसका आधा आपको लिखना है। और इन सबको मिलाकर के कुल मिलाकर के 100 नंबर का आपको जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पूर्णांक आपका 6 रहता है और टोटल जो है आप लोगों को इसी तरीके से पूछा जाएगा, उसी का एक मॉडल पेपर दिया गया है। आज हम लोग जितना भी एमसीक्यू मॉडल पेपर में है सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये आप लोग इससे पहले जो है निर्देशिका दिया जाता है उसको देख सकते हैं। ठीक है, एक एक करके जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा फटाफट से हम लोग जो है बाबू कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि शुरू किया जाए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जितना जल्दी होगा फटाफट से शेयर कीजिए। लाइव में लिया जा रहा था लेकिन थोड़ा दिक्कत आ गया है, परेशानी है, इसी वजह से जो है आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए, सबसे पहले आप लोगों को पूछा गया है संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते थे या फिर कौन होते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कितना बार पूछा गया है इसका हद नहीं है। और ये क्वेश्चन प्रारूप समिति आते ही आप क्या लगा देते हैं सर, प्रारूप समिति आते ही हम लोग चले जाते हैं BR अम्बेडकर में। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाता प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, खाली यहां पर प्रथम लगा देता और आंसर आपका चेंज हो जाता, तब हो जाता BN राव। कौन थे? BN राव जो थे ये प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष थे और यहां पर प्रथम लिखा हुआ नहीं है, इसी वजह से BN राव ना होकर के BR अम्बेडकर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों को पूछा गया है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करते हुए आप लोग चल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। ज्यादातर जो भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में पूछा जाएगा बाबू सभी आपको संविधान से ही आएगा, इसीलिए संविधान आप लोगों को पढ़ते रहना ही है। और संविधान को ही अगर आप लोग देखते चले गए तो आपको वहां से 50 एमसीक्यू आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम बैठक आपका कब हुई है। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर शुरू हुआ था 1946 में। और प्रथम बैठक में पूछा जाता है अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम बैठक में आपका अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, प्रथम बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को जो है आपका अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद से जो है अध्यक्ष चुना गया है राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो आपको लिखना है सर स्थायी अध्यक्ष हो जाते हैं राजेंद्र प्रसाद, जिनका आज 3 दिसंबर जन्म दिवस भी है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो होते हैं वो प्रथम अध्यक्ष, खाली 9 दिसंबर को ही इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जो भी बच्चे हम लोगों से पढ़े हैं उन लोगों को पता ही है कि सर ये सब क्वेश्चन जो है हलवा है, ये सब क्वेश्चन और ना दे तो ही बेहतर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में चले जाते हैं, तीसरा नंबर आप लोगों को मॉडल पेपर में दिया गया है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे। संविधान सभा का जब गठन किया गया था उस टाइम में आपका 389 सदस्य था। कितना सदस्य था बाबू? 389 सदस्य था। और इन सदस्यों ने मिल करके संविधान बनाने का काम किया। किसी दूसरे देश का संविधान को बढ़िया से एकदम देखते रहे और देख करके उसमें से जो भी अच्छा चीज है उसको हम लोगों के भारत के संविधान में लागू कर दिए। और कुल भारत का संविधान जब बन के तैयार हो गया तब कुल 995 जो है अनुच्छेद था। कुल कितना अनुच्छेद पूछा जाएगा? 995 अनुच्छेद था। ठीक है, आपका 22 जो है भाग, 22 भाग और 8 अनुसूची, इतना अनुच्छेद था। ठीक है,
8 अनुसूची, ये आपका संविधान बनकर के तैयार हुआ था। और उसमें सदस्य की संख्या, कुल संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे उस टाइम में। उसके बाद पूछा गया है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अगर प्रथम अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हम जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन संविधान सभा के केवल अध्यक्ष पूछा गया है तो हम जाएंगे सर राजेंद्र प्रसाद में। हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है, ठीक है। स्थायी पूछा जाएगा राजेंद्र प्रसाद, अ लिख जाएगा तो अस्थाई पहला आ जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। क्लियर कर रहे हैं ताकि बार बार आपको दिमाग में घुसे और ये सब चीज जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। अब पूछा गया है किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया था, यानी इन आपका राजनीतिक दल का कहना है भैया मुझे संविधान सभा का जरूरत नहीं है, हम इस संविधान सभा को मानते नहीं है। किसने कहा था, तो ये बात कहने वाले मुस्लिम लीग था। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने इसका स्थापना किया था। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, ये तो पूछा जाता है, इसीलिए हम पहले ही बता चुके हैं। तो कितने अनुच्छेद थे सर, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची। 8 अनुसूची, 22 भाग, 395 आपका अनुच्छेद था, ठीक है। हो गया क्लियर। उसके बाद देखिए, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो पहले जब आपका अनुच्छेद ये बनकर के तैयार हो गया था तब आपका अनुच्छेद कितना था, तब 22 अनुच्छेद था, लेकिन वर्तमान में 22 नहीं, कुल 25 आपका भाग है, सॉरी अनुच्छेद बोल दिए थे, तो 22 जो है तब भाग था, लेकिन वर्तमान में कितना है, वर्तमान को पूछेगा तो आपको 25 लगा देना है सर, 25 कुल भाग है, ठीक है। याद रहेगा, याद तो बढ़िया से एकदम रहेगा, बार बार कराया गया है। ये सब क्वेश्चन सुन करके आप लोगों का दिमाग तो चकरा रहा होगा कि सर ये सब क्वेश्चन तो हम लोगों को याद है, क्या ही देखना है सब। चलिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है, समाजवादी जो शब्द है ये किस संशोधन से जोड़ा गया है, ये एक संविधान संशोधन हुआ था जो आपका 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। और इस 1976 का संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और ये आपातकाल के दौरान परिवर्तन आपका संशोधन हुआ था और ये 42वां संविधान संशोधन था। कितना सर, 42 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। इसके तहत भारत में जो है प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़ दिया गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संप्रभुता। ये 3 शब्द को जोड़ दिया गया था, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो 42 है ऑप्शन नंबर बी में सर, 42 को लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न में चले जाएंगे। ये सब क्वेश्चन जो है हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं, जितना भी आप लोगों का यूट्यूब में क्लास चला है वो सब में हम लोग पढ़े हैं। और जो भी आपका क्रैश कोर्स में जो आपको प्रिंट आउट के लिए नोट्स दिया गया है उसमें भी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में क्लियर किया हुआ है। तो जो भी बच्चे क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं फटाफट से ले लीजिएगा। लेने में परेशानी हो तो कॉल कर दीजिएगा, हम लोगों का जो आपका नंबर है उस नंबर में कॉल कर दीजिएगा, फिर भी लिख देते हैं इस नंबर में कॉल कर देना है। अगर परेशानी है तो फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है, ठीक है। आप अगर संविधान का प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें लिखा है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। इस तरीके का 3 प्रकार का आपका न्याय के बारे में कहा गया है, तो 3 प्रकार का न्याय आपको लिख देना है, ठीक है। वही जो आप लोग पाठ करते हैं, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके का जो संविधान का प्रस्तावना होता है उसी में 3 प्रकार के न्याय के बारे में कहा गया है। किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, तो इस बात को कहने वाले इस तरीके का जो प्रश्न आता है वो कहां से उठा करके पूछ लेगा, कोई आपको जानकारी नहीं है। आपका अगर दिमाग में है, कभी पढ़े हैं या फिर तुक्का लगाएंगे, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगेगा तो गलती हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल को बढ़िया से देख करके जाना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे सर, आपका प्रो आइवर के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल से आपको जो है घुमा घुमा के फिरा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, भारतीय नहीं कहा है। भारतीय अगर कहता तो यहां पर जो भारतीय नाम है बाबू,
सी गोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाता अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछता, लेकिन भारतीय तो यहां पर लिखा ही नहीं है, तो भारतीय लिखा नहीं है मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जाना है बैडमिंटन खेलती हुई। ठीक है, तो आपका प्रथम गवर्नर जनरल सर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन लगाएंगे, 1 नंबर मुझे मिल जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता, क्या भारत का जो सर्वोच्च सत्ता है ये किसके हाथ में है? हम लोग जानते हैं भारत जो है बाबू सबसे ऊपर इसका कोई नहीं, सबसे ऊपर माना जाता है संसद को। सबसे ऊपर कौन है? संसद को। सर्वोच्च सत्ता आपका निहित है राष्ट्रपति भी माना जाता है। ठीक है, तो भारत के संविधान के प्रस्तावना के अनुसार आपको जो है संसद के साथ जाना है। ठीक है, संसद के साथ जाना है एकदम, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे सर जी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है संविधान सभा की प्रथम बैठक कहां हुई थी? संविधान सभा की आपका प्रथम बैठक कहां हुई थी? तो प्रथम बैठक आपका हो गया था दिल्ली में। प्रथम बैठक जो हुआ था ये 9 दिसंबर हुआ था, ये सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुआ था। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था ये किस मिशन के प्रस्ताव में आया था? तो आप बोलेंगे कैबिनेट मिशन से जो है संविधान सभा का प्रस्ताव आया था। 9 दिसंबर 1946 में पहला संविधान सभा का बैठक दिल्ली में होता है और इसमें सच्चिदानंद सिन्हा जो है आप उनको अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पूछा गया है कि भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन, समझ पा रहे हैं? उद्घाटन अधिवेशन सबसे पहले जो है इस शब्द को गौर देना है। उद्घाटन कब होता है? यानी कि पहली बार जब सभा होगा तभी ना उद्घाटन होगा। तो यहां पर आपको पूछा गया है पहला जो सभा है, ठीक है, पहली बार जो सभा हुई थी उस सभा का अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहला अध्यक्ष या फिर पहले सभा के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तब से यही तो चिल्ला करके गला फाड़ के बोल रहे हैं कि पहला अगर संविधान सभा के अध्यक्ष होगा तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा होगा, लेकिन उसके बाद से लगातार स्थायी रूप से जो है राजेंद्र प्रसाद थे। तो उद्घाटन अधिवेशन कहे, पहला अधिवेशन कहे, पहला सभा कहे, पहला आपका अध्यक्ष कहे, तो हम लोगों का सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, बाकी पहला हेला ना रहेगा तो राजेंद्र प्रसाद को लगाएंगे, हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न में जाएंगे। किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय का या आत्मा कहा गया है? देखिए बाबू, आपका हृदय या फिर आत्मा, भारतीय मौलिक अधिकार को पूछा गया है। अगर पूछा जाता कि कौन सी भाग को, बढ़िया से समझिए, अगर पूछा जाएगा कि भारत के संविधान का कौन सा भाग को आपका हृदय या फिर आत्मा कहा जाता है, तो आप बोलेंगे सर भाग पूछा गया है तो प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को जो है कहा जाता है हम लोगों का हृदय या आत्मा। ठीक है, यहां पूछा गया है कौन से आपका मौलिक अधिकार को, तो आप बोलेंगे सर संविधान में जो आपका 32 नंबर अनुच्छेद है ना, इस 32 नंबर अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। और इस हृदय एवं आत्मा 32 नंबर अनुच्छेद को ही संविधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। संविधानिक उपचारों का अधिकार इसी 32 नंबर अनुच्छेद को ही कहा जाता है और इसी 32 नंबर अनुच्छेद को ही हृदय एवं आत्मा भी कहा जाता है और ये मौलिक अधिकार में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ जाना है। इतना दिन हम लोग किए थे कि संविधान का हृदय एवं आत्मा किसको कहा जाता है, तो आपको यहाँ ऑप्शन में दे देता है 32 नंबर अनुच्छेद, तो 32 को टिक लगा करके चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया और पूछ लिया कि संविधान का उपचारों का अधिकार कौन है, तो 32 नंबर अनुच्छेद ही संविधान का उपचार का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों को डी के साथ जाना है। बढ़िया, अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। जिस तरीके का ही क्वेश्चन आए लेकिन लगा करके जो है समझ करके आंसर करते हुए जाना है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा करके पूछेगा लेकिन आंसर तो उसी तरफ आपको इशारा करेगा। ठीक है, समझते हुए आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, देखिए बाबू, मौलिक कर्तव्यों को जब जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। ठीक है, बाद में जो है इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया और अभी वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गया है जो शिक्षा का अधिकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वर्तमान में कुल 11 आपका मौलिक कर्तव्य है लेकिन पहले 10 था। 10 अभी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, समझ करके आंसर करना है। वर्तमान कहा है, ठीक है, वर्तमान में 11 है।
ठीक है। 17 नंबर प्रश्न पूछा गया, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन, अस्पृश्यता यानी कि जाति भेद, एक दूसरे का भेदभाव के बारे में कहा गया है। तो आपको चले जाना है आर्टिकल नंबर 17 में अस्पृश्यता। अस्पृश्यता को एकदम जोर से एकदम गांठ बांध लीजिए 17 के साथ, ठीक है। 17 नंबर अनुच्छेद के साथ आपको चले जाना है। पूछा गया अनुच्छेद नंबर 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 19 में जो है बाबू 6 प्रकार की आपको स्वतंत्रता प्रदान करती है, ठीक है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में चले जाना है सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। किस अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया है, ठीक है। पहले भारत का संविधान जो था बाबू उसमें 7 प्रकार की मौलिक अधिकार का आपका वर्णन था, लेकिन बाद में जाकर के 1900 जो है 1977 में या फिर 78 में आपका 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत जो हम लोगों का संपत्ति का अधिकार है इसको मौलिक अधिकार से हटा करके इसको 300 क में भेज दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है बाबू आपका मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अभी क्या है, तो ये अभी का कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है। अब कानूनी ना लिख करके जो है विधिक लिख दिया जाएगा, ठीक है, विधिक अधिकार लिख दिया जाएगा, तो ये विधिक अधिकार है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है सर, तो ये विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार है। तो कौन सा किसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। 20 नंबर सवाल में चलते हैं, कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के पास सभी जो है बराबर है, तो 14 नंबर अनुच्छेद में ये कहा गया है, और 17 नंबर अनुच्छेद में अस्पृश्यता के बारे में कहा गया है, ठीक है। ये बात याद रख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, अस्पृश्यता के बारे में 17 नंबर और कानून के समक्ष समानता 14 नंबर अनुच्छेद, ठीक है। 17 और 14 भूलना नहीं है। संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। अभी हम कहे थे कि संपत्ति का अधिकार को बाबू आपका हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन के अनुसार, और इसके बाद जो है इसको विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपका कानूनी अधिकार बन गया है या फिर विधिक अधिकार, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। राज्य के नीति निर्देशक आपका तत्वों के किस भाग में आपका दिया गया है। राज्य में जो है बाबू डीपीएसपी है, इसको डीपीएसपी कहा जाता है, ठीक है, डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि नीति निर्देशक तत्व। कुछ ऐसा आपको संविधान में कहा गया है, अगर सरकार से हो सकेगा तो वो कर सकता है, उस आपका आर्टिकल को लागू कर सकता है, ठीक है। इसको जो है भाग संख्या 4 में दी गई है। नीति निर्देशक तत्वों की कौन सी संख्या में दी गई है, तो भाग संख्या आपका 4 में इसकी वर्णन है, ठीक है। उसके बाद चले जाएंगे, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कौन सी रीट जारी किया जाता है। तो मौलिक अधिकार जो होती है बाबू, मौलिक अधिकार के लिए रीट जारी करने का अधिकार 2 जन को है। एक तो आपका सर्वोच्च न्यायालय को है, एक सर्वोच्च न्यायालय को है जो आपका आर्टिकल नंबर 32 के तहत रीट जारी करता है, ठीक है। और दूसरा जो है बाबू सर्वोच्च न्यायालय हो गया, और उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को भी है, और ये हाई कोर्ट 126 नंबर अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट तो है ही नहीं, तो किसको रीट जारी करने का अधिकार है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे सर, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। 24 नंबर सवाल पूछा गया, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करेगा, तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की जो आपका क्षमता है वो संसद को दी गई है। आप गलती से भी सर्वोच्च न्यायालय इसमें मत लगा दीजिएगा। संसद को जो है कोई भी कानून में सुधार करने की अधिकार संसद को मिली है, ना ही राष्ट्रपति, ना ही आपके जो सर्वोच्च न्यायालय और ना ही प्रधानमंत्री, संसद को मिली है, ठीक है। किस संवैधानिक आपका संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, तो हम बताए थे बाबू 1976 में संविधान संशोधन हुआ जो 42वां संविधान संशोधन है, और इसी 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है या फिर लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है। यही सब संविधान से हलवा प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को। कहा गया संविधान का कौन अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है, यानी कि संविधान संशोधन की चर्चा कौन सी अनुच्छेद में है। बहुत बार पढ़ा चुके हैं बाबू, 300 आपका 68, क्या याद रखना है, 68,
368। ठीक है, संविधान संशोधन की चर्चा कौन सी अनुच्छेद में है? तो 368 ऑप्शन नंबर बी में है सर। ठीक है, और संविधान संशोधन करने की जो अधिकार है वो किसको दिया गया है? वो दिया गया है हम लोगों को संसद को। अनुच्छेद 324 किस संस्था के गठन के बारे में कहता है? ये बढ़िया से ध्यान दे दीजिए। एक आपका आएगा 320। ठीक है, 320 आप लोग सुने होंगे यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी यानी कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर लोक सेवा आयोग। ठीक है, लोक सेवा, ये जो है बाबू यूपीएससी या फिर लोक सेवा, ये 320 नंबर अनुच्छेद में, और ठीक 4 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 324 बन जाएगा। इसमें चुनाव आयोग के बारे में चर्चा है। ठीक है, चुनाव आयोग के बारे में इसमें चर्चा है, हो जाएगा सर। ये दोनों चीज एक साथ याद रखिए। 320 में लोक सेवा आयोग, 324 में आपका कहा गया है आपका चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है मूल संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में कितने सदस्य थे? पहली बार आपका जब संविधान बनकर के तैयार हुआ उसमें कहा गया था संविधान में एक ही आपका मुख्य चुनाव आयुक्त रहेंगे, उसका एक सदस्य रहेगा। ठीक है, और वो बने थे सुकुमार सेन। बाद में जाकर के जो है अभी 3 सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राज्य के प्रमुख कौन होते हैं? राज्य के प्रमुख होते हैं राज्यपाल, और राष्ट्र के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राज्य के प्रमुख पूछा गया है तो यहां पर कोई नहीं है। ठीक है, राज्यपाल नहीं है तो कोई नहीं हो जाएगा सही आंसर। आप राष्ट्रपति लगा दीजिएगा, कोई नहीं देख करके सिर घूम जाएगा, और राष्ट्रपति लगा दीजिएगा। राज्य का प्रमुख कौन होता है सर? राज्यपाल होता है राज्य का प्रमुख। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम लोग डी के साथ जाएंगे क्योंकि यहां पर कोई आंसर नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो 3 अनुच्छेद है जिसमें आपका राष्ट्रपति को आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। एक तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लागू किया जा सकता है, 352 राष्ट्रीय आपात। ठीक है, उसके बाद इसमें और 4 जोड़ दीजिए। ठीक है, और 4 जोड़ दीजिएगा तो 300 आपका 56 हो जाएगा। ठीक है, और 356 में जो है राज्य के ऊपर जो है राष्ट्रपति आपात लागू कर सकता है। तो राज्य के ऊपर आपात के बारे में कहा गया है। ठीक है, राज्यों में आपात के बारे में कहा गया, तो राज्यों में आपात 356, तो 356 ऑप्शन नंबर आपका सी में है। और एक तरीके का आपात है जो 360, इसमें आप 4 जोड़ दीजिए 356, इसमें 4 जोड़ दीजिए 360, तो ये हो जाएगा आपका वित्तीय आपात। अभी तक वित्तीय आपात भारत में एक भी बार भी नहीं लगा है। ठीक है, पूछा जाता है कि वित्तीय आपात भारत में कितना बार लागू किया गया है? 360 अनुच्छेद कितने बार आया है? एक बार भी आपका अनुच्छेद 360 नहीं हुआ है। ठीक है, और भी बताए थे कि बाबू आपको याद रखना है आपका 320 आपका यूपीएससी लोक सेवा आयोग, और 324 इसमें 4 जोड़ दीजिए चुनाव आयोग, ये सब याद रखना है। ठीक है, ये सब अनुच्छेद याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि बार बार पूछा जाता है, पूछ लेगा दिमाग खराब हो जाएगा, तो याद ही रख लीजिए, दिमाग खराब करने से बढ़िया है कि नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 को भी बढ़िया से याद रख लीजिए। जब खत्म हो जाएगा ना तब आप लोगों को एक थोड़ा जितना भी अनुच्छेद के बारे में पढ़े हैं सभी अनुच्छेद को एक बार क्लियर कर देंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 61 में क्या कहा गया है? तो 61 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगा करके उसका राष्ट्रपति पद को हम लोग खत्म कर सकते हैं, और वो कहां हो सकता है? तो संसद में। तो 1900 नहीं, अनुच्छेद नंबर 61 में किसके बारे में कहा गया है? महाभियोग की चर्चा है। किसके ऊपर महाभियोग? तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। और महाभियोग होता क्या है? किसी भी आपके ऊंचे पद को हटाना है, जैसे राष्ट्रपति को हटाना है, उसके बाद आपका राज्यपाल को तो राष्ट्रपति ही हटा देता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है, तो उसको आपका हटाने का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को कहा जाता है महाभियोग। ठीक है, और 61 में चर्चा है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम लोगों को पूछा गया है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। मंत्री परिषद बैठता कहाँ है? लोकसभा में बैठता है, और ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है इसी वजह से, और ये सवाल बहुत बार कराया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन के सदस्य थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जिस भी सदन के सदस्य हो, फटाफट आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं ये बताइए तो, लाइक कर दीजिए बाबू। ठीक है, लाइक करके
अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, तभी ना बढ़िया लगेगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदस्य थे राज्यसभा के। आमतौर पर जितने भी सदस्य होते हैं सब लोकसभा के होते हैं, ठीक है, जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं सब लोकसभा के होते हैं, लेकिन मनमोहन सिंह जो है ये राज्यसभा के थे और फिर भी इनको जो है उस टाइम के दौर के अनुसार उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था, क्योंकि उस टाइम जो है आपका इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सभी का मृत्यु हो गया था और कांग्रेस से बनने लायक कोई प्रधानमंत्री था ही नहीं, ठीक है, और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दे रहा था विपक्ष। निम्न में से कौन राज्य के में केंद्र का प्रतिनिधित्व होता है? ठीक है, राज्य जो है हम लोगों के वर्तमान में 28 राज्य है और सभी राज्यों में केंद्र क्या करता है, एक एक प्रतिनिधि भेजता है राज्यों में, जिसको हम लोग राज्यपाल कहते हैं। ये राज्यपाल राज्य का नहीं, वो केंद्र से आया हुआ रहता है, ठीक है। तो कौन होता है बाबू? राज्यपाल जो है ये आपका केंद्र का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। जाकर के टुकुर टुकुर देखता रहता है, मुख्यमंत्री कोई गलत सलत काम तो नहीं कर रहा है, ठीक है, राज्यपाल यही सब देखता रहता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति हम लोगों की प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। प्रतिभा पाटिल जो है ये आपका पहली महिला राष्ट्रपति थी और वर्तमान महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा सही। हाँ यही कहा गया है ना, पहली महिला राष्ट्रपति, हाँ यही सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, ठीक है। किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? किस आपका विधानमंडल में आपका विधान परिषद नहीं है? देखिए बाबू बढ़िया से दिमाग में डाल दीजिए, विधान परिषद 28 जो राज्य है लगभग आपका राज्य में विधान परिषद नहीं है, केवल आपका 6 राज्य है जिस 6 राज्य में विधान परिषद है, और वो कौन कौन सा है आपको याद रखना है। मैकबुक नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? एप्पल का जो है मैकबुक होता है, उसी तरीके से आपको जो है मैकबुक याद रखना है। क्या रखना है? मैकबुक। मैकबुक यानी कि एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, के से हो जाएगा आपका कर्नाटक, बी से बिहार, यू से उत्तराखंड, टी से तमिलनाडु, मैकबुक, ठीक है। इन 6 राज्यों में आपका विधान परिषद है, बाकी राज्यों में आपका विधान परिषद नहीं है, ठीक है। बाकी 22 राज्य में विधान परिषद नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं है, तो इनमें से किस में नहीं है? तो आप बोलेंगे सर इनमें से जो है आपका तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कहाँ जाएंगे, ठीक है। बिहार में आपका है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, तो आपको तमिलनाडु में चले जाना है, ये आपका तेलंगाना हो सकता है, ठीक है, तो आपको तमिलनाडु के साथ चले जाना है, ठीक है, तमिलनाडु के साथ चले जाना है। ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य का जो विधानसभा है इसमें आपका कितने अधिकतम सदस्य हो सकता है, ये फटाफट से आप लोग बता दीजिएगा। गर्मी जो है शुरू हो चुकी है, गर्मी जो है, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि राज्य का जो आपका विधानसभा है इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितना हो सकता है? अधिकतम सदस्यों की संख्या यहां पर आपको 300 के साथ चले जाना है, हमें लगता है 300 ही होगा, ठीक है, ये हम चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संयुक्त बैठक जो है बाबू बुलाने वाले होते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाता है अगर पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक की आपकी बुलाता है। और अध्यक्ष बनते हैं कौन? अध्यक्ष बनेंगे हम लोगों के लोकसभा के जो अध्यक्ष बनते हैं यानी कि स्पीकर, इनके अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है, निम्न में से किस सदन में प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आपका पारित किया जाता है? यानी कि प्रधानमंत्री को अगर हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो शुरू किया जाता है लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा के ऊपर ही जो है वो उत्तरदायी होते हैं। 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी? 18वीं लोकसभा यानी कि जो 2024 में अभी वर्तमान में कितना साल में लोकसभा चुनाव हुआ था? 2024 में हुआ था। और 2024 में जो आपका चुनाव हुआ था इसमें कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। अगर पूछा जाएगा कि बीजेपी को कितना सीट मिली थी तो आप बताएंगे सर 240 सीट आपका बीजेपी को मिली थी, कांग्रेस को 99 सीट मिली थी। और कितना आपका लोकसभा, कितने बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है? तो 18 बार जो है लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है। धन विधेयक
संसद में पेश करने से पहले किसकी अनुमति लिया जाता है? धन विधेयक पेश कीजिए, उससे पहले राष्ट्रपति को एक बार पूछ लीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति हो जाएगा सही आंसर। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? लोकसभा का विघटन का भी आपका जो दम है वो आपका किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को ही हक दिया गया है कि लोकसभा को विघटन कर दे, तोड़ दे, मरोड़ दे, फोड़ दे। कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष होता है आप लोगों के जो उपराष्ट्रपति हैं वो हो जाते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा पूछे या फिर आपका विधान परिषद पूछे, दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, 6 वर्ष हो जाएगा ऑप्शन नंबर सर ए में। अगर पूछेगा लोकसभा का कार्यकाल कितना तक होता है तो 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। हर 2 साल में जो है इन लोगों को आपका निकाला जाता है। लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए हैं? यानी कि जो भी आपका यूनियन टेरिटोरीज है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है उसको 22 आपका लोकसभा का आपका सीट दिया गया है, 22। ठीक है, पूछा गया लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यहां पर देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो मीरा कुमार थी। ठीक है, मीरा कुमारी नहीं, मीरा कुमार ही है तो मीरा कुमार लगाना है। अगर पूछा जाएगा प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी तब प्रतिभा पाटिल, लेकिन यहां पूछा गया प्रथम महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, भारत सरकार तथा राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार कहलाता है। राज्य सरकार या फिर राज्य सरकार नहीं, भारत सरकार या फिर राष्ट्रपति का जो कानूनी सलाहकार होता है उसको कहा जाता है अटॉर्नी जनरल। ठीक है, इसके साथ जाइए, अटॉर्नी जनरल जो है वो सही हो जाएगा महान्यायवादी। अगर पूछा जाएगा राज्यों का कौन होता है तो आप बोलेंगे एडवोकेट जनरल। एडवोकेट और अटॉर्नी दोनों अलग अलग है, इसको कहा जाता है महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल, और ये होता है भारत सरकार का आपका कानूनी सलाहकार, क्योंकि कानून लेकर के जो है सरकार को खेलना पड़ता है, इसी वजह से महान्यायवादी एक जन को अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? ठीक है, पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय जो होती है इसके जो न्यायाधीश हैं यानी कि चीफ जस्टिस हैं उनको कितने सालों में जो है निवृत्त किया जाता है? तो आप बोलेंगे सर 65 सालों में इनको निकाल दिया जाता है। अगर पूछा जाएगा हाई कोर्ट के जज को कितने सालों में निकाला जाता है तो आप बोलेंगे 62। ठीक है, यहां पर कहा गया है सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट पूछा गया है तो आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। ठीक है, ठीक है, हो गया सर। अब पूछा गया है भारत का सर्वाधिक प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का आपका सर्वाधिक प्राचीन न्यायालय आपका कलकत्ता में है। ठीक है, सबसे पहले जो न्यायालय गठन हुआ था बना था वो कलकत्ता में ही बना था, और कलकत्ता के जो आपका बना था उसके जो आपका मुख्य चुनाव आपका मुख्य जो आपके न्यायाधीश नियुक्त हुए थे उनका नाम सर एलिजा इम्पे था। ठीक है, सर एलिजा इम्पे था, मैडम नहीं। भारत के न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से आपका लाया गया है? तो भारत का जो आपका न्यायिक समीक्षा है यानी कि जो भी आपका ये है कानून है उसको जो है संशोधन आपका समीक्षा किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये आया है अमेरिका के पास से। ये कहां से आया है? अमेरिका के पास से आया है। नेक्स्ट पूछा गया है 51 नंबर सवाल, सेंचुरी हम लोगों का कंप्लीट, हाफ सेंचुरी। पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकता है? ठीक है, उच्च पूछा गया है, एक होता है सर्वोच्च मतलब बहुत ऊपर, सबसे ऊपर, और एक होता है उच्च यानी कि ऊंचा, हाई। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है, हाई कोर्ट जारी करता है 226, वहां पर शायद हम 126 बता चुके थे। ठीक है, 226 के तहत कौन जारी करता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है ये 32 नंबर अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं, भारत की संघीय व्यवस्था में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? एक बात बड़ी ध्यान से सुनिए। देखिए, कुछ शक्तियां होती है जो राज्य के पास होता है, कुछ शक्ति होती है जो केंद्र के पास होती है। ठीक है, ज्यादातर जो शक्ति है वो केंद्र के पास रहती है, और संघीय व्यवस्था में जितनी भी अवशिष्ट चीज बच जाती है सभी को केंद्र के पास भेज दिया जाता है। ठीक है, और अभी जो है केंद्र के पास कुल 100 जो है आपका शक्ति है, 100 है। ठीक है, कितना आपका शक्ति है? तो 100 से भी ज्यादा है, 100 है।
ठीक है। संघ सूची में कुल कितने आपका विषय है, कुल सूची जो है आपका राज्य सूची एक होता है, एक केंद्र सूची होता है, एक आपका समवर्ती सूची होता है। ठीक है। और जो जो भी आपका अवशेष बच जाता है सब संघ सूची में डाल दिया जाता है, यानी कि केंद्र के पास डाल दिया जाता है। और केंद्र सूची में वर्तमान में अभी बोले हैं कि 100 है। ठीक है। पहले 97 था, 97 लगाइएगा गलत होगा, तो 100 लगाना है अभी। ठीक है, क्योंकि अपडेट होते हुए चलना है। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों में मध्य शक्तियों को, केंद्र और राज्य में जो है शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो ये शक्ति का जो वितरण किया गया है इसका प्रावधान आपका कौन सी अनुच्छेद में है, तो आप बोलेंगे सर ये जो केंद्र में जो आपका शक्ति का बंटवारा है ये 7वीं अनुसूची में कहा गया है, और 8वीं अनुसूची में जो है भाषा के बारे में कहा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में, 7वीं अनुसूची में आपका जो आपका केंद्र और राज्य में बंटवारा है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, सभी उसी के बारे में क्वेश्चन आया था, कुल 3। भारतीय संविधान अर्ध संख्यात्मक है, किसने कहा? भारतीय आपका जो ये है संविधान है ये किस तरीके का है, तो कहा गया है अर्ध संख्यात्मक है, यानी कि आधा है, क्वासी आपका फेडरल है, ये कहे हैं केसी वियर। ठीक है, केसी वियर के साथ जाना है। इस तरीके का आपको कुल 3 सवाल पूछा जाता है। ठीक है, विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है, तो विदेशी आपका कोई भी चीज है उसको रखा गया है आपका संघ सूची में। समवर्ती गलत हो जाएगा बाबू, राज्य जो है आपका विदेश संबंध के बारे में नाक नहीं अड़ा सकता है, संघ सूची में इसको जो है डाला गया है। पूछा जाता है शिक्षा कौन सी सूची में है, तो आप बोलेंगे समवर्ती सूची में शिक्षा है। रेल कौन सी सूची में है, तो रेल भी जो है आपका समवर्ती है, लेकिन रेल आपका केंद्रीय में ही ज्यादा आता है। ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम पंचायत की आपका चर्चा करती है, तो 1993 में आपका संशोधन 73वां संविधान संशोधन ये ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। पूछा जाएगा कहां पर आपका सबसे पहले आपका संशोधन हुआ था, तो आप बोलेंगे सर ग्राम पंचायत कहाँ लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। राजस्थान के आपका नागौर नाम का पंचायत है। ठीक है, नागौर भी याद रखिए। 1993 याद रखिए, 73वां संविधान याद रखिए। पंचायती राज दिवस आपका कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल मनाया जाता है, 24 अप्रैल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पूछा गया है हमें 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है, तो 74वां आपका जो संविधान संशोधन किया गया था उसमें कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है, 52वां संविधान संशोधन किया गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, तो यहाँ पर आपका 12वीं अनुसूची शायद। ठीक है, 12 अनुसूची जो है इसको जोड़ा गया था 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, यही हो सकता है, 13 अनुसूची तो है ही नहीं। ठीक है, तो भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया पर किस देश का आपका प्रभाव है। ठीक है, भारतीय संविधान की आपका जो संशोधन प्रक्रिया है इस पर किस देश का प्रभाव सबसे ज्यादा है। संशोधन प्रक्रिया में आपका भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया ये दक्षिण अफ्रीका से आया है। कहां से आया है, तो दक्षिण अफ्रीका लगाना है, ये आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपात के बारे में, 352 नंबर अनुच्छेद कहा गया है आपका राष्ट्रीय आपात, 300 आपका 56 नंबर अनुच्छेद राज्य आपात, और 360 नंबर अनुच्छेद वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात अब तक कभी भी नहीं लगा है। किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहा, भारतीय संविधान को सामाजिक दस्तावेज कहने वाले कौन है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इसने कहा कि ये जो है आपका सामाजिक दस्तावेज है भारत का। आपका दल बदल कानून संविधान के किस संशोधन के द्वारा लाया गया है, तो दल बदल लाया गया है आपका 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 10वीं अनुसूची में इसका चर्चा है, दल बदल की चर्चा 10वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में चर्चा है आपका भाषा की। भारत में लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, तो भारत में जो है 1951 में लोकसभा का चुनाव जो है आपका अक्टूबर से शुरू हो गया था। ठीक है, और 1952 में इसका चुनाव जो है फरवरी तक चला था। ज्यादातर काम इसी टाइम में हुआ था, इसीलिए इसको 1952 में कंप्लीट हुआ था ये कहा जाता है, तो 1952 के साथ जाना है सर। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के से सलाह ले सकता है, तो आपको याद रखना है 134 या फिर 143। ठीक है, 143 ऑप्शन नंबर सी में जाना है।
राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय को पूछ सकता है भैया अब हम क्या करें, अब तो हम फंस चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय सलाह देगा या नहीं उसका उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर। संविधान के किस अनुच्छेद में अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो अवसर की समानता दी गई है आपका कौन सा नंबर अनुच्छेद में? अवसर की समानता दी गई है 16 नंबर, ठीक है। 14 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है सबको जो है आपको जो है आपका समानता दिया जाएगा, और 16 नंबर अनुच्छेद में कह दिया गया है सभी लोगों को जो है आपका अवसर देने के लिए आपका समानता दिया जाएगा। 17 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, ठीक है। ये 3 अनुच्छेद जो है 1 से 20 तक में याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा मामला संविधान में मूल संरचना का सिद्धांत है? मूल संरचना के बारे में जब भी कहेगा आपको मूल संरचना, तो आप केशवानंद भारती में जाइएगा, ठीक है, केशवानंद केस में जाइएगा। मूल संरचना, ये बात याद रखिए, मूल संरचना केशवानंद केस, ठीक है, बाकी और किसी भी नहीं। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? भारत का संविधान को लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 में, और अंगीकृत कब कर लिया गया था? तो 26 नवंबर 1950 में, 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में इसको जो है लागू कर दिया गया था, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है? तो आर्टिकल नंबर आपका 174 जो है, इसमें राज्यपाल को पावर दिया गया है, कोई भी आपका जो राज्य है वहां पर जो सरकार चल रही है उसको गिरा सकता है, ठीक है, किसी भी मुख्यमंत्री को जो है पल भर में जो है वो गिरा सकता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारत का संविधान में कुल वर्तमान में 12 आपका अनुसूची है। जब गठन हुआ था तब आपका कुल 8 अनुसूची था, पहले अनुसूची 8 था, अभी 12 हो गया है। पहले आपका संविधान में अनुच्छेद आपका 395 था, अभी 448 हो गया है। पहले भाग का संख्या आपका 22 भाग था, अभी 22 भाग बढ़ करके 25 भाग हो गया है, ठीक है, इतना हो जाएगा याद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस संविधान से ली गई है? क्या कहा गया है? प्रस्तावना में जो है विचार किया जा सकता है, ये कहां से आया है? तो आप बोलेंगे सर ये जो आपका प्रस्तावना में आप जो परिवर्तन है ये यूएसए से आया है, ठीक है, प्रस्तावना को परिवर्तन कर दीजिए यूएसए से ला करके, ठीक है, या फिर आयरलैंड। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस केस के में आपका प्रस्तावना को संशोधन का अभिन्न अंग माना? ठीक है, प्रस्तावना को आपका अभिन्न अंग किस अनुच्छेद में माना? तो आप बोलेंगे सर केशवानंद भारती जो केस हुआ था इसमें मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया था और इसी में माना गया है। निम्नलिखित में से किस संविधान की विशेषता नहीं है? कहा गया है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय जो संविधान है ये लिखित है, हाँ सर ये तो लिखित संविधान है। संघात्मक आपका व्यवस्था है, हाँ यहाँ संघात्मक व्यवस्था है। केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी है, बाकी अलग अलग राज्य में अलग अलग मुख्यमंत्री है, तो ये भी तो सही है। संसदीय सरकार चलती है, संसद ही तो यहाँ भारत में सबसे प्रधान है। और एकात्मक आपका सरकार है, एकात्मक सरकार है, एकात्मक तो नहीं है बाबू, एकात्मक है, कहीं आपका केंद्र का सरकार चलता है, कहीं राज्य का सरकार चलता है। ऑप्शन नंबर आपको जो है डी के साथ चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है 75 नंबर सवाल, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? ठीक है, कौन सी विशेषता है? अच्छा, कौन सी विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका संविधान तो सर्वोच्च है, दोनों जगह में सर्वोच्च है। निष्पक्ष आपका न्यायपालिका है, दोनों आपका अमेरिका और भारत दोनों जगह में निष्पक्ष आपका न्यायपालिका है। शक्ति का विभाजन आपका दोनों जगह में सही है, लेकिन दोहरी नागरिकता जो है ये अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी के साथ जाना है सर, इसमें डी के साथ जाना है। और इसमें पूछा गया विशेषता नहीं है, ठीक है, संसदीय सरकार है, संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। चलिए, अब पूछा गया है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बहुत बढ़िया सवाल है बाबू, इसमें अच्छे अच्छे लोग जो हैं गलती कर बैठते हैं। इसको जो है राष्ट्रपति अपना जो
त्याग पत्र है वो देता है किसको? उपराष्ट्रपति को देता है। इसके नीचे वाला जो पद है उपराष्ट्रपति, उसको देगा वो त्याग पत्र। हो गया, ठीक है। अगर पूछा जाएगा मुख्य न्यायाधीश किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है मूल संरचना का सिद्धांत। हम बोले हैं कि मूल संरचना जब भी पूछ लेगा तो आपको जो है केशवानंद भारती के साथ चल जाना है। मूल संरचना आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। धर्म का अधिकार जो है आपका किस अनुच्छेद में प्रदान की जाती है? 25 से लेकर के 28 नंबर जो अनुच्छेद है, 25 से लेकर के 28 नंबर अनुच्छेद, इसमें धार्मिक आपका स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में कहा गया है, जो हम लोगों का आपका मूल अधिकार भी है। ठीक है। चुनाव आयोग में कितने सदस्य हैं? तो चुनाव आयोग में आपका 3 सदस्य हैं। थे 1 है 3, वर्तमान में आपका 3 है, पहले 1 था। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर आपका चुनाव आयुक्त को हटा सकता है? राष्ट्रपति को अगर मुख्य चुनाव आयुक्त अगर कहेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अगर कहेगा कि इस चुनाव आयुक्त को हटा दीजिए, तो वो राष्ट्रपति हटा देगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यूपीएससी, यही पूछा गया, बताए थे हम आपको कि यूपीएससी यानी कि लोक सेवा आयोग की चर्चा कौन सी नंबर अनुच्छेद में है? तो 320 नंबर अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की चर्चा है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात अगर होता तो 356 में दे जाते। राष्ट्रीय आपात यानी कि पूरे देश में लॉकडाउन, तो पूरे देश में लॉकडाउन 352 के तहत लगता है राष्ट्रपति आपात। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु क्या हो सकता है? थोड़ा आपको जो है एज होना पड़ेगा, आपके जैसे 18 साल का निब्बा नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 साल होना चाहिए। राष्ट्रपति बनिएगा 35 साल आयु लेके आइए, राष्ट्रपति बन सकते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है सर्वप्रथम किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का आपका ये किया था? पॉकेट वीटो होता है कि भैया अपने पॉकेट में जो है कोई प्रस्ताव पारित हुआ है संसद में, उसको लेकर के राष्ट्रपति अपना जेब में रख सकते हैं। जेब में नहीं, कहीं भी रख दे, लेकिन वो साइन करके लौटाएगा नहीं। ठीक है। इसको जो है डाक संशोधन बिल जब आया था तब ज्ञानी जेल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। उनको लग रहा था कि भैया ये संशोधन बिल अगर आ गया तो देश में खलबली मच जाएगा, तो इस संशोधन बिल को जो है हम पास नहीं करेंगे, तो वो अपने पास रख लिए थे। उसी को कहा जाता है पॉकेट वीटो। संविधान के तीसरे भाग में दिए गए मौलिक अधिकार में सबसे पहले कौन सा अधिकार आता है? सबसे पहले समानता का अधिकार आएगा। सबसे पहले समानता का अधिकार आएगा, और समानता का अधिकार के बारे में 14 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है समानता का अधिकार के बारे में। ठीक है। और सबको अवसर देने की अधिकार कहा गया 16 नंबर अनुच्छेद में, और अस्पृश्यता का अंत के बारे में 17 नंबर अनुच्छेद में। 1 से 20 नंबर जो अनुच्छेद है उसमें से ये तीनों अनुच्छेद आपको रट लेना है, और 19 नंबर अनुच्छेद को भी आप लोगों को देख के जाना है। इसमें जो है आपको 6 तरीके का आपका अधिकार दिया गया है। इसमें 6 तरीके का अधिकार, अनुच्छेद 1 लेकिन अधिकार 6 तरीके का दिया गया है 19 नंबर अनुच्छेद में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार है, जो कहे थे हम लोगों की बहु बेटियों की जो आपका फुटेज है वो साझा करनी चाहिए क्या? आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है। वित्त आयोग की आपकी अवधि कितनी साल होती है? वित्त आयोग में जो है बाबू सदस्य 5 होते हैं और अवधि भी 5 होता है। सदस्य 5, अवधि 5। ठीक है, हो जाएगा। पूछा गया है 88 नंबर सवाल, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग कौन लगा सकता है? राष्ट्रपति पद पर आपका महाभियोग कौन लगाएगा? संसद के जितने भी आपके नेता हैं, आपका सांसद हैं, वो लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। राष्ट्रपति कितनी प्रकार का आपका आपातकाल लगाएगा? राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल लगाएगा, राष्ट्रीय आपात, राज्य पर आपात और वित्तीय आपात। 352, 356, 360। नीति आयोग के आपका अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग का अध्यक्ष पूछे। ठीक है, उसके बाद आपको जो है एनडीपी, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर उसको क्या कहा जाता है, क्या विकास परिषद, इस तरीके का नाम है, वो पूछे, नीति आयोग पूछे। और आपका ये सब के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हैं वो उस टाइम के अध्यक्ष होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है विधान परिषद के सदस्यों की अवधि आपका क्या होता है? तो विधान परिषद का आपका अवधि जो है आपका 6 साल होता है। विधान परिषद का अवधि आपको अगर पूछा जाएगा राज्यसभा का अवधि, तो आप बोलेंगे सर वही 6 साल होता है। हर 2-2 साल में जो है इन लोगों को रिटायर किया जाता है। 1/3 आपका सांसदों को। कोई व्यक्ति जो आपका संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा आपका मंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
ये अधिकतम अवधि कितने माह के लिए है? तो 6 माह के लिए आप लोग देखे होंगे कि जो आपका कौन सा कुशवाहा है उसका बेटा चुनाव लड़ा ही नहीं है, लेकिन उसको मंत्री पद का जो है शपथ दिला दिया गया है। 6 महीना तक देखा जाएगा कि वो विधान परिषद का आपका मंत्री बने या फिर विधानमंडल का। अगर कभी आपका 6 महीना के अंदर वो मंत्री नहीं बनता है तो उसको जो है हटा दिया जाएगा। ठीक है, वो अगर नहीं बन पाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है 6 महीना तक। तो वो अगर बन गया तो बढ़िया है, नहीं तो वो हटा दिया जाएगा उसको। सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के बाबू 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक आपका न्यायपालिका जो न्याय को देखता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद आपका जिला अदालत, ये सब होता है। ठीक है, एक हो जाता है कार्यपालिका और तीसरा होता है विधायिका। ये 3 आपका जो है 3 दिखाएं, हाँ 3 आपका जो है सरकार का अंग होता है। नेक्स्ट पूछा गया है किस राज्य से पृथक होकर के सन 2000 में छत्तीसगढ़ का अस्तित्व आया है? तो मध्य प्रदेश का जो भी जंगली क्षेत्र था उसको अलग करके जो है आपका छत्तीसगढ़ बना दिया गया था सन 2000 में। ठीक है, हो जाएगा सर। भारत में क्षेत्रीय प्रदेशों का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में आपका जो क्षेत्रीय प्रदेश है इसके अध्यक्ष जो है बाबू गृह मंत्री होते हैं। इनका जो है देख रेख का काम गृह मंत्री संभालते हैं और गृह मंत्री के पास बहुत ज्यादा पावर होता है, बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बहुत आपका पावरफुल है, प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन गृह मंत्री जो है ये भी आपका बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? लोक सेवा आयोग यानी कि आपके जो भी आपका आईएएस हो गए, आईपीएस होता है, लाल बत्ती में घूमने वाले आप लोगों को तो बहुत बढ़िया लगता है भैया। ठीक है, तो वो उसको कौन हटाएगा? तो राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो हटा सकते हैं, किसी भी आपके आईएएस आईपीएस ऑफिसर को हटा सकते हैं। वित्त आयोग के कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग जो है 5 साल के लिए बनता है और वित्त आयोग का 5 सदस्य होता है। ठीक है, 5 को 5 से याद रखिए। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारतीय संविधान आपका जो है बन करके तैयार हो गया था कब? 26 जनवरी जो है 1950 को इसको जो है बाबू आपका लागू कर दिया गया था और 1951 में जो है इसमें आपका संशोधन कर दिया गया था। प्रथम संशोधन 1951। भारत कैसा आपका गणराज्य है? भारत को अगर आप पढ़िएगा, भारत का जो आपका संविधान है उसको अगर पढ़ेंगे तो प्रस्तावना में ही लिखा है ये आपका धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी और संप्रभु है। ठीक है, तो इनमें से आपका सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही सर। 100 नंबर सवाल, इसके बाद हम लोगों का अंत है। कहा गया है भारत में अब कितने आम चुनाव हो चुके हैं? भारत में 2014 में जो है बाबू 2014 नहीं 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था ये सबसे आखिरी चुनाव था और ये 18वां आपका चुनाव था। ठीक है, तो कितने आपका चुनाव हो चुके हैं? 18 चुनाव हो चुका है, 18 लोकसभा का चुनाव हो चुका है, तो 18 के साथ जाना है। तो यहाँ पर हम लोगों का आज का एमसीक्यू जो है बाबू खत्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और बोल देते हैं, आप लोगों को याद रखना है कौन कौन सा अनुच्छेद? तो आर्टिकल नंबर आपको 14 याद रखना है, इसमें आपको समानता का अधिकार के बारे में कहा गया है। आर्टिकल नंबर 16 याद रखना है, इसमें अवसर की समानता के बारे में। आर्टिकल नंबर आपका 17 को याद रखना है, इसमें आपको कहा गया है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। 19 नंबर अनुच्छेद में आपको जो है 6 तरीके का आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको कहा गया है। उसके बाद चले जाएंगे 61 नंबर अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में चर्चा है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जाना है आपका 32 नंबर अनुच्छेद, यहाँ पर 32 नंबर अनुच्छेद भी याद रखना है। इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय आपका रीट जारी कर सकता है। 226 नंबर अनुच्छेद में जाना है, इसमें जो है हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। 300 आपको जो है आपका 20 नंबर अनुच्छेद में जाना है, जिसमें लोक सेवा आयोग की चर्चा है, यूपीएससी की चर्चा है। ठीक है, यूपीएससी। उसके बाद 324 नंबर अनुच्छेद में को याद रखना है, इसमें आपको चुनाव आयोग के बारे में कहा गया है, चुनाव आयोग। ठीक है, अब जो है 300 में जाना है, 300 आपका 52 नंबर अनुच्छेद याद रखना है, इसमें आपको कहा गया है आपके राष्ट्र आपात के बारे में 356 याद रखिए, राज्य आपात के बारे में 360 याद रखिए, आपका जो वित्तीय आपात है ये लागू किया गया था। तो ये सब जो है आपको अनुच्छेद याद रखना ही रखना है। तो इसको अगर भूल जाइएगा तो इसमें से प्रश्न पूछ देगा और ये अगर याद रख लेंगे तो हलवा बन जाएगा आपके पास।
ठीक है। और हलवा जो है बैठे बैठे एग्जाम के टाइम में खाते रहिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये क्लास बहुत बढ़िया लगा है। जो भी बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे रहिए, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम लोगों का क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।